ए मुरलिया पारे से मैं वृंदावन जाऊं। अभी आनंद नहीं आ रहा है, जरा अपने हाथ ऊपर उठा लीजिए। सभी लोग जिनके हाथ होंगे ऊपर उनकी किस्मत होगी सुपर। और जय हो कि आपका वीडियो जा रहा है यूट्यूब चैनल पर। जय हो। केवल 2 मिनट ऊपर हाथ रख के ताली बजा के गा लीजिए, आपका चित्र आ जाए, फिर हाथ नीचे कर लेना। और नैना हो नैना नैना लड़े मुरलिया पारे से। बैठो भैया ठाकुर साहब जी और हमारे सतीश पांडे जी महाराज, बैठो भाई। और भैया हीरालाल, वाह जय हो, धन है हीरालाल को। सभी का फोटो आ रहा है इसमें भैया, जय हो। और नैना लड़े मुरलिया पारे से मैं वृंदावन जाऊं। वृंदावन जाऊं। अरे ऊंचे ऊंचे हाथ कर लो भैया, जय हो। बहुत सुंदर, धन्यवाद है आपको, हमें नाज है आपके ऊपर। मैं वृंदावन जाऊं सखीरी, मैं वृंदावन जाऊं। ओ नैना ओ नैना और नैना लड़े मुरलिया पारे से मैं वृंदावन लाल की जा रहे हैं। गोपिकाओं के अहम को भगवान ने कैसे तोड़ा है, आप लोग सुनो। भगवान का पहला काम था अहम का भक्षण करना। ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, काम नारद बाबा के पास में आया और कहता है कि ऐ देव ऋषि नारद जी, हम तुम्हारे साथ में लड़ना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ में युद्ध करना चाहते हैं। तो नारद बाबा बोले भैया हम तुमसे नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हम तुमको एक योद्धा बता रहे हैं, उससे जाकर के लड़ लो। का कैसा योद्धा? का तुम कृष्ण के पास जाओ, कन्हैया के पास में जाओ और वहां जाकर लड़ लो। उसी समय काम गया भगवान कन्हैया के पास में और कहा कि ऐ कन्हैया, ऐ कृष्ण, हम तुम्हारे साथ में लड़ने आए हैं। भगवान कन्हैया मुस्कुराए, बोले लड़ने आए हो? एक बात बताओ, कौन सा युद्ध पसंद करोगे, मैदान का युद्ध या मैदान का युद्ध पसंद करोगे या कि कोठी का युद्ध? अरे भैया, भगवान कन्हैया कहते हैं मैदान का युद्ध। तो आज काम कहने लगा मैं मैदान का युद्ध करूंगा। तो कहा ठीक है, मैदान का युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान कहते हैं कामदेव, वृंदावन में मैं महारास लीला करने जा रहा हूँ, वहां पे मालूम 16,000 गोपिकाएं होंगी और उनके बीच में मैं अकेला रहूंगा। आ जाना ऐ कामदेव, वहां हमारा तुम्हारा मैदान का युद्ध होगा, वहां टोटल नारी समाज होगा, अब पुरुष रूप में मैं अकेला रहूंगा। 16,000 गोपिकाएं
और पुरुष रूप में मैं अकेला रहूंगा, तुम वहां आना, हमारा तुम्हारा युद्ध चलेगा। भगवान कन्हैया ने निवेदन कर दिया गोपिकाओं से कि भाई मैं वृंदावन में रासलीला करने के लिए जा रहा हूँ, शरद पूनम की रात होगी। देखो भैया, हमारे यहाँ रात्रि कितनी है? आप लोग कई बार कथा सुने हो, शायद मालूम होगा, नहीं मालूम रहा तो सुन लीजिए। हमारे यहाँ रात कितनी है? 365 रातें हैं, 365 रातें, और उनमें कुछ रात्रि विशेष होती हैं। आज शरद पूनम की रात, धन्यवाद है। देखो ये दोनों बालक अपना प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, धन्यवाद है। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कृष्ण बलराम आ गए हों। वाह, देखो नामों कितना बढ़िया, कृष्णा तिवारी बताओ, और महारास लीला कृष्ण करने जा रहे हैं, यहाँ स्वयं कृष्ण आ गए। वाह बढ़िया है, बोलो कृष्ण भगवान की। और तुम्हारों का नाम भैया कृष्णा, तुम बलराम, रुद्र, बहुत बढ़िया, वाह रुद्र अवतार, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। भगवती मैया मेधा बुद्धि बच्चों को प्रदान करना, धन्यवाद है। बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ रहा है। देखो भाई, बच्चों के अंदर संस्कार डाले जाते हैं, संतान बनती नहीं, संतान बनाई जाती है। इसलिए ये बाल गोपाल अपना दान कर रहे हैं, दान के लिए हाथ आगे बच्चों के बढ़ रहे हैं, वही दानवीरता में आगे आएंगे। भगवान ने गोपिकाओं से कहा कि वृंदावन के धाम में हम रास लीला करने के लिए चल रहे हैं, और शरद पूनम की रात होगी। रात्रि तो तमाम है, लेकिन कुछ रात्रि माता बहन भाइयों विशेष है। जैसे शरद पूनम की रात जब रास लीला भगवान ने की, आगे आ रही है नवरात्रि विशेष। रात्रि तमाम आएगी, लेकिन नवरात्रि आगे आ रही है, वो अपना विशेष अंदाज रखती है। एक और रात्रि होती है, सब जानते हो, वो भी विशेष रात होती है। तो आज आप देखिए, भगवान ने ऐलान कर दिया कि है गोपिकाओं, हम वृंदावन के धाम में अपनी बंसी को बजाएंगे, अब तुम बंसी की आवाज सुनकर सब लोग आ जाना वृंदावन में, वहीं हम अपनी रास लीला करेंगे। भगवान की बंसी में इतना जादू था, भगवान की बंसी में इतना कमाल था कि बंसी की आवाज भैया जो कोई सुन लेता था वो पागल हो जाता था, दीवाना बन जाता था। अब ब्रह्मा तो वेदों का पढ़ना भूल जाते थे, जय हो, ब्रह्मा जी वेदों का पढ़ना भूल जाते थे। आज शरद पूनम की रात है, भगवान ने अपनी बंसी को, बैठो भाई, हमारे सुभाष पंडित जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बैठो भाई, अभिनंदन है आपका। भाइयों, भगवान ने अपनी बंसी बजाई वृंदावन में। अब ये देखो कि बंसी में कैसा जादू था, बंसी बजाई भगवान। भगवान कन्हैया ने अपनी बंसी को बजाया, गोपिकाओं के कान में बंसी की आवाज कानों में आवाज जैसे ही पहुंची है तो गोपिकाएं पागल हो गई, दीवानी बन गई। क्योंकि बंसी में परीक्षित महाराज कमाल था, ब्रह्मा जी वेदों का पढ़ना भूल जाते थे। और क्या हाल हुआ आप देखो, भगवान ने अपनी बंसी को बजाया, और पाके समरिया की बाजी बसिया, और पाके समरिया की बाजी बसुरिया, भूली आई श्याम जमुना पे गगरिया।
बैठिएगा। बैठो भाई महाराज जी, स्वागत है आपका। हमारे आचार्य जी बैठे हैं, अक्षय पांडे जी आचार्य जी के बाबा हमारे पंडित जी महाराज, धन्यवाद है। और पाके समरिया की ए बाबा चमन, पाके समरिया की बाजी बसुरिया, भूली आई शाम जमुना पे गगरिया। आवाज सुनकर के पागल हो गई। स्थिति क्या हो गई? हार सिंगार की क्या कहूँ आली, हार सिंगार की। हार सिंगार की क्या कहूँ आली, नाकों में नथनी कानों में बाली। और क्या? और पहिने कड़ी साजन की पगड़िया, भूली आई शाम जमुना पे गगरिया। बोलिए बांके बिहारी जी बसुरिया, भूल आई शाम जमुना पे गगरिया। भगवान की बंसी की आवाज सुनकर के गोपिकाएं पागल हो गई। मालूम क्या हाल हुआ? एक गोपिका की हालत क्या हुई? एक गोपिका की हालत अपना आंगन लिप रही थी। सुनना जरा, आंगन लिप रही थी, आधा आंगन लिप गया, आधा रह गया। और जो बंसी की आवाज सुनी एकदम भागी। बंसी की आवाज सुनते ही भाग खड़ी हुई। और एक की हालत क्या हुई? एक पार की गाय लगा ली, एक पार की रह गई, पैसे छोड़ दी और जैसे ही बंसी की आवाज कान में आई सोई भागी। अब ये बंसी का कमाल आप देखो। और एक की हालत मालूम क्या हुई? जहां पर इनके कपड़े टंगे थे वहीं पे पति महाराज के कपड़े टंगे थे। तो अपने धोके पति महाराज के कपड़े पहन ले। अब देखो आप, ये बंसी का कमाल है। अपने धोके पति के कपड़े पहन लिए और नाक का आभूषण कान में और कान का नाक में, आंखों का काजल ओंठों में लगा लिया, ओंठों की लाली आंख में लगा दी। बताओ, ये बंसी का कमाल था। पागल हो गए और सभी दीवानी बनकर के आज वृंदावन धाम में आ गई। लिखा है, बैठो महाराज। वृंदावन मोहन रास रचो, ता आप ही आई गए बनवारी। जय जय। और 16,000 सबे सखियां, जहाँ नाच रही ब्रज चंद्र दुलारी। एक नाचत थी, एक गावत थी, एक हाथ से नारी बजावत ताली। भगवान ने जिस समय गोपिकाओं को देखा कि सब आ गई हैं वृंदावन में, भगवान ने कहा, ए गोपिकाओं, क्या पागल हो गई हो? तुमने अपने पतियों का प्यार छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ करके तुम मेरे पीछे आई हो। अरे लौट जाओ, वापस चली जाओ, जाओ यहाँ से। धिक्कार तुम्हारे जीवन को है। नारी का सच्चा धर्म है पति की सेवा करना। अरे पति के ही चरणों में स्वर्ग समझना, पति को भगवान मानना, ये नारी का धर्म है। इसलिए लौट जाओ, तुम मेरे पीछे आई हो अपना घर बार छोड़ करके, इसलिए लौट जाओ। एक ने कहा, बारे कन्हैया, पहले तो बुलवाया और अब कहते हो कि वापस चली जाओ। अब वापस जाएं तो कैसे जाएं? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें नहीं मालूम? ये नहीं होगा।
अरे कहा एक बात बताइए, अब देखो गोपिकाएं, अब भगवान कन्हैया गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं। का तुम लौट जाओ। एक गोपिका कहने लगी एक बात बताइए, जिसका पति परदेश में गया हो उसको क्या करना चाहिए? जिसका पति परदेश में गया हो उसे क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं उसको अपने पति का चित्र अलमारी में रख ले, उसकी पूजा करे, ये करना चाहिए। तो ठीक है भाई, अगर अपने पति का चित्र रख करके अब वो पूजा कर रही हो और उसी समय उसका पति बाहर से आ जाए और दरवाजे पर खड़ा आवाज, दरवाजे पे खड़ा होकर के आवाज दे, तो चित्र की पूजा करें या पति को जाकर के मिले? ध्यान से सुनना। तो भगवान कहने लगे अगर जब पति आ जाए तो फिर चित्र के पीछे क्यों पड़े, अपने पति को जाकर के मिले। तो गोपिका ने कहा भगवान से तुम हार गए हो? का क्यों? का तुम हार गए हो? अरे जिसके साथ में मेरा विवाह हुआ है वो तो चित्र के समान मेरा पति है। असली पति तो आप हैं, चाहे पिता मानो या माता मानो या पति, सच्चे पति तो आप ही हैं। अब बताओ हम आपको छोड़कर कहां जाएं? बारे भगवान, देखो भैया, आज अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी से पापा कहे तो बड़ा नाराज हो जाएंगे। अब मम्मी से पापा कहे नाराज हो जाएंगे, पापा से मम्मी कहने लगे तो नाराज हो जाएंगी। तो आप विचार कीजिए, लेकिन परमात्मा कैसा है? तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देव। भैया आप लोग माता बहन भाइयों, भगवान बोले हम परीक्षा ले रहे थे तो परीक्षा में पास हो गई हो, आइए अब मेरी रास लीला प्रारंभ होगी। भगवान कन्हैया ने निवेदन कर दिया। भगवान आज 16,000 गोपिकाएं थी तो भगवान भी 16,000 रह गए। एक एक ग्वालिन के साथ में हाथ डालकर रास लीला करने लगे। लेकिन एक गोपिका को अहम आ गया कि अब तो कन्हैया हमारे बंधन में है, अब तो कन्हैया हमारे ढंग आया, जीने का ढंग आया। गुजर गया तो ए भैया जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ गई तो शम्मा बुझ गई तो भैया संदेश महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। और एक लाइन आओ भैया, डॉक्टर साहब बैठो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर,
भाइयों जरा ध्यान में रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। समय चला जाएगा, पछताना पड़ता है। इसलिए गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलमल वापस है घर को आया, वापस है घर को आया। बाबाई जीवन गुजर गया तब जीने का, हाथ में हाथ डाल करके 16,000 गोपिकाएं और 16,000 भगवान कन्हैया हो गए। अब एक ग्वालिन को इस बात का घमंड आ गया कि अब तो कन्हैया हमारे बस में आ गया, हमारे साथ में नाच रहा है, हाथ में हाथ डालकर नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। और भैया ठीक, धन्यवाद, हाथ में हाथ डालकर नृत्य कर रहा है, अब तो हमारे बस में है। भगवान ने विचार किया कि गोपिकाएं अहम करती हैं कि मैं बस में हूं। 21 रुपए का दान भाई श्री राम बरेला से, भाई धन्यवाद है भैया जी के लिए। और बाकी भैया पांडे जी दे देना, पांडे जी बाकी इनके दे दो, धन्यवाद, अभिनंदन है। और भाई देखिए ये हमारे सुभाष पांडे जी महाराज आज भागवत के चरणों में हमारे भैया डॉक्टर साहब जी के द्वारा, इधर आ जाओ, ये माल्यार्पण किया जा रहा है, मिष्टान फल, धन्यवाद है। माता रानी की अनंत कृपा बरसती रहे, जीवन मंगल में हो। आज गोपिकाओं को अहम है कि अब तो कन्हैया हमारे बस में है, हाथ में हाथ डाल करके नाच रहा है, चाहे जहां नचाए और चाहे जहां ले जाए, चाहे जहां ले जाए। भगवान ने कहा घमंड आता है वहां मैं नहीं रहता, भगवान गायब हो गए। अब देखो एक गोपिका के पास से भगवान गायब हुए तो 16,000 गोपिकाओं के पास से भगवान चले गए। जय हो। अब गोपिकाएं बड़ा चक्कर में फंस गई, आज गोपिकाएं बड़ा दुखी हैं। अरे हे माधो, हे कन्हैया, आज समझ में आया तुम किसी के बस में नहीं हो, ये संसार तेरे बस में है। तो आज तक मैंने ये समझा कि तू मेरे बस में, लेकिन अब समझ में आया ये दुनिया तेरे बस में है, तू किसी के बस में नहीं है। अरे कन्हैया आ जाओ, कहाँ चले गए हो? अब क्या निवेदन कर रही है गोपिकाएं, एक लाइन आप देखो। उनसे कह दो कि पर्दा हटा ले। भैया सुरजीत ध्यान रखिएगा, जो यहाँ वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और हमारे भानु शुक्ला डायरेक्टर जी। आज गोपिकाएं कहने लगी भगवान कन्हैया से कि कहाँ चले गए हो। एक गोपिका आपस में बतलाने लगी और कहा कहो कि आ जाए, अब हमारा अहम दूर हो गया कि दुनिया तेरे बस में है, तू किसी के बस में नहीं है। निवेदन किया, एक लाइन आप देखें। उनसे कह दो कि पर्दा हटा ले, और क्या तमाशा बनाए हुए हैं, उनसे कह दो। उनसे कह दो कि पर्दा हटा ले, और क्या तमाशा बनाए हुए।
गोपिकाएं बोली, उनसे कह दो कि पर्दा हटा ले और क्या तमाशा बनाए हुए हैं, और क्या तमाशा बनाए हुए हैं। तीर जितने, क्या बात है भैया, वो सुन लो। अरे तीर जितने भी दिल पर लगे हैं, तीर जितने भी दिल पर लगे हैं, सब तुम्हारे चलाए हुए हैं। धन्यवाद। हमारे नीरज भैया 11 रुपये का पुरस्कार चमनगिरी महाराज को दे रहे हैं। चिमटा की कलाकारी पर बहुत बढ़िया धन्यवाद है। और ये रखे हैं, बाद में ले लेना। और एक लाइन गोपिकाएं बोली, हे कन्हैया हे माधव, एक तो फूलों सा इनका चेहरा, तुझे बालों में बांधे गजरा, ऐ भाइयों, एक तो इनका फूलों सा चेहरा, तुझे बालों में बांधे है गजरा, और तुझे बालों में बांधे है गजरा। आंख तलवार, वाह भैया, आंख तलवार से कम नहीं है, आंख तलवार से कम नहीं है, फिर भी काजल लगाए हुए हैं। भैया जी, उनसे कह दो कि पर्दा हटा ले और क्या तमाशा बनाए हुए हैं। तीर जितने, और तीर जितने भी दिल पर लगे हैं, और सब तुम्हारे चलाए हुए हैं। तीर माधो हे कन्हैया आ जाओ, अब मेरा अहम दूर हो गया। तो गोपी मंडल रो कर बोला, आखिरी बात आप देखें, समय हो रहा है क्योंकि गुरुदेव जी के द्वारा भी कार्यक्रम होगा, बस थोड़ा समय शेष, उतनी चर्चा। याद रखिए, आइए आप लोग सुने, बड़ा लिपलिया किया है। और गोपी मंडल रो कर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ गए मंडल
गल रोक कर बोला, और गोपिका बिहारी कहाँ गए। अनुराग की आंखें भर आई, ओ जग रखवाले कहाँ गए। गोपी मंडल तैयार हो गए, जनाने बन गए रासलीला देखने के लिए। पार्वती मैया ने भोलेनाथ को साथ में लिया और अब चले। तो कहा एक बात बताओ, भोलेनाथ ने कहा भाई रासलीला में चल रही हो, हम भी जनाने बन गए हैं, लेकिन वहां अगर किसी ने पूछ दिया कि ये कौन आया तुम्हारे साथ में तो क्या बताओगी। तो पार्वती जी ने कहा चिंता मत कीजिए। क्यों चिंता मत करो, अरे जब कोई मुझसे बात करेगा, पार्वती भोलेनाथ से बोली भेद न मैं खुलने दूंगी, जब कोई हमसे बहस करेगा तो भेद न मैं खुलने दूंगी, और कहूंगी क्या कि कह दूंगी मेरे भैया की दुल्हनिया जय हो। दुल्हनिया ओढ़ो सिर से चुनर, मांग से दूर से भर, मेरे संग चलना संग चलना। कह दूंगी ये तो मेरे भैया की दुल्हनिया। जय हो। तो का ठीक है। अब भोले बाबा पार्वती के साथ में आ गए वृंदावन में, सोई भगवान कन्हैया भी आ गए, कन्हैया भी आ गए, भगवान कृष्ण भी आ गए भैया। और भोले बाबा कन्हैया ने मिलकर के रासलीला को संपन्न किया, एक कीर्तिमान स्थापित किया। आपने देखा होगा किसी के मोर पंख नहीं लगा, केवल भोले बाबा के, अरे भगवान कृष्ण कन्हैया के मोर पंख लगा है, और भोलेनाथ कन्हैया ने मिलकर रासलीला को किया और गोपिकाओं के अहम को दूर किया। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, बोलिए राधा कृष्ण की। आइए अब आगे कंस वध लीला हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा आप लोग सुनेंगे। समय पूर्ण है और प्रसंग भी विश्राम हो चुका है। आइए चलते समय 2 लाइन का एक चेतावनी।